हेलो स्टूडेंट। मैं रिकर्सन्स में ही मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक मैंने फैक्टोरियल का आप लोग को ऑलरेडी पहले डिस्कस में कर दिया हूँ। यह सेकंड टॉपिक है रिकर्सन्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, नॉलेज के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाबोनाची सीरीज, फाबोनाची या फाबोनाची सीरीज़ जो जनरली पूछा भी जाता है, ये मैथ का ही पार्ट है। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैनल है आरजे इन्फिनिटिव लूप, उसको शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि और लोगों को ये जो भी मैं बता रहा हूँ उससे कुछ सीखने को मिले। चलिए, आज का टॉपिक है फाइबोनाची सीरीज। सबसे पहले कि ये सीरीज होता क्या है, देन हम लोग इसको रिकर्सन्स मेथड के थ्रू बताएंगे। ऑलरेडी मैं रिकर्सन्स प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें। चलिए, एक्चुअली फाइबोनाची सीरीज में होता क्या है कि मेरे पास दो वैल्यू होते हैं। या तो आप दो वैल्यू ले लो या दो वैल्यू यूजर कुछ दे देगा, डिपेंड ऑन द यूजर। दो वैल्यू पहले से इनिशियलाइज कर देगा या दो वैल्यू यूजर देगा, जैसे बनाने की इच्छा वैसे बनाओ। मैं पहले लॉजिक डेवलप करता हूँ, देन मैं प्रोग्राम पे आता हूँ। क्योंकि अगर लॉजिक आपने डेवलप कर लिया, अगर आपने एनालाइज कर लिया, तो प्रोग्राम काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर लॉजिक डेवलप नहीं हो पाया तो प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला मैं ले लेता हूँ दो वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड वैल्यू इज 1। या तो यूजर दे देगा या स्टार्टिंग का दो वैल्यू आप ले लो, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1, या यूजर दे देगा 0 एंड 1, डिपेंड ऑन द यूजर। इस सीरीज में होता क्या है कि सबसे पहले बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो बस वैल्यू को ऐड करते जाते हैं। सीरीज में होता क्या है कि जो दो वैल्यू है उस वैल्यू को ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू होता है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। यस, अगेन अब क्या होगा कि ये जो, अगर इसको मैंने फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था, तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ये दोनों ऐड होकर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अगेन ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 3। फिर ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 5। फिर ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 8। फिर ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 13। फिर ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा? 21। इस तरीके से सीरीज मेरा बनते चला जाएगा। बट बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि कहाँ तक जाएगा उनको यही नहीं पता चल पाता है। मीन्स वो लूप को चलाते ही नहीं है। और अगर लूप आपका नहीं चलेगा, आपको यही नहीं पता है कि इसका रेंज कहाँ तक है, तो आपका इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, ये वैल्यू कहीं रुकेगा ही नहीं। तो आपको सबसे मेन पॉइंट पे क्या ध्यान देना है कि हमको ये लेकर कहाँ तक जाना है। मीन्स आप कहाँ तक सीरीज को लेकर जाओगे? 10 तक। मतलब 10 कहने का मतलब ऐड करने के बाद नहीं, जो रेंज है वो 10 तक लेकर जाओगे, 5 तक लेकर जाओगे, 8 तक लेकर जाओगे, डिपेंड यूजर के ऊपर करता है। जैसे आपसे क्लास ही में पूछा जाए कि आप इसका सीरीज निकालो, तो आप क्वेश्चन करोगे ना कि सर ये सीरीज कहाँ तक, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि सीरीज कहाँ तक जा रहा है। अगर आप नहीं देखोगे, लिमिट आप नहीं दोगे कि सीरीज कहाँ तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग फिर देखते हैं कि हम लोग इसको रिकर्सन से इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और सबसे बड़ी बात कि आप एक प्रोग्राम को एक मेथड से कभी मत ट्राई करना। एक प्रोग्राम को 2, 3, 4 जितना, मतलब आप कहीं यूट्यूब पे देख लो, क्लासरूम में हो जाए, अगर आपने एक मेथड से पढ़ा है तो थोड़ा सा दिमाग को, लॉजिक को डेवलप करो कि इसको दूसरे मेथड से कैसे बनाएं। अगर वो डेवलप हो गया तो प्रोग्राम डेवलप करना आप सीख जाओगे। चलिए देखते हैं हम लोग करते इसको कैसे। सबसे पहली बात कि इसको हम लोग करते कैसे हैं कि रिकर्सन से। रिकर्सन ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि जो फंक्शंस हम लोग बनाते हैं उसी फंक्शंस को वो क्या करेगा? बार बार कॉल करेगा। दिस इज कॉल्ड द रिकर्सन्स। और जो फंक्शंस बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकर्सिव फंक्शंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, देन उसको एनालाइज करता हूँ कि क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने फैक्टोरियल को काफ़ी रिकर्सन्स के थ्रू मैंने बताया है, तो मैं सीरीज को प्रोग्राम पहले मैं लिखूँगा, देन मैं इसको कवर करता हूँ। यस, चलिए मैं इस सीरीज को यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहला आपका हो जाएगा इंक्लूड
इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। चलिए सबसे पहला इंट मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया 5 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा n। दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डिफिनीशन यस। मैंने यहाँ पे दे दिया इफ n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। यस, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, n। यस, एल्स में जाएंगे, रिटर्न फंक्शंस का नाम है 5 n -1 5 n -2। यस, चलिए इंट में इंट n और i, printf /n enter the value of n, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा scanf %d एड्रेस ऑफ n। क्लियर है तक? अब आइए यहाँ से हम फॉर लूप चला देते हैं, i = 0, i <= n और i++। उसके बाद थोड़ा सा पहले वाले प्रोग्राम से थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं printf %d, मैंने बनाया है क्या 5 और यहाँ पे मैंने दे दिया i, यहाँ पे रिटर्न 0। क्लियर है? यही मेरा फंक्शंस कॉल है। चलिए देखते हैं, एकदम सिंपल। मैं इसको 1-2 तरीके से और बताऊंगा, बट पहले मैं फर्स्ट मेथड को देखता हूँ, देन मैं सेकंड मेथड पे आता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा। सबसे पहला इंटर द वैल्यू ऑफ n। n कहने का मतलब रेंज, हम इस सीरीज कहाँ तक निकाल रहे हैं। किसी बच्चे ने बोला, देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे एनालाइज भी करूँगा, पहले प्रोग्राम को आप देख लीजिएगा, फिर मैं एनालाइज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे n का वैल्यू दे दिया 5। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं सीरीज निकालने जा रहा हूँ उसका रेंज मैंने कितना दे दिया 5। डन है? चलिए n का वैल्यू मैंने कितना दे दिया 5। यस, सबसे पहला चलिएगा i का वैल्यू 0, स्टेप 1 में, स्टेप फर्स्ट में। देखिए कैसे एनालाइज करते हैं। i का वैल्यू क्या है 0, कंडीशन चेक कीजिए, 0 लेस देन n का वैल्यू कितना है 5। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा 5। पिछला प्रोग्राम में मैंने क्या किया था कि एक वेरिएबल में फंक्शंस कॉल करने के बाद उसको मैंने स्टोर किया था, यहाँ पे स्टोर नहीं किया, डायरेक्ट मैंने प्रिंट करवा दिया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से प्रोग्राम का आउटपुट आपका सही आएगा और सही मेथड भी है। दिस इज द फंक्शंस कॉल। ये क्या है? फंक्शंस कॉल। मतलब जैसे ही फंक्शंस कॉल होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सीधे यहाँ से किसके पास आएगा, यहाँ आ जाएगा। किसके पास? फंक्शन डिफिनीशंस के पास। कहाँ आएगा? फंक्शन डिफिनीशन के पास आएगा। जैसे ही फंक्शन डिफिनीशन के पास आएगा तो यहाँ पे i का वैल्यू कितना है 0, और आपने पढ़ा है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो वहाँ पे i का वैल्यू 0 पास होगा तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जब n का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे चेक कीजिए, n का वैल्यू यहाँ से क्या पास हुआ 0। यस, 0 लेस देन इक्वल टू 1। यस सर, 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा तो रिटर्न क्या कर देगा n का वैल्यू कितना था 0, तो पहला वैल्यू क्या रिटर्न कर दिया 0।
क्लियर है? अब आइए, और फिर आपने पढ़ा है कि फॉर लूप जब तक आपका गलत नहीं होगा तब तक हम लोग लूप में चलते रहेंगे। तो फॉर लूप इनिशियलाइजेशंस के बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट, कंडीशंस के बाद इंक्रीमेंट। आई प्लस प्लस कितना इंक्रीमेंट कर रहा है? 1। तो सेकेंड स्टेप में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। When we check the condition I less than equal to 1, the value of I equal to 1 and the value of n equal to 5. Yes sir, condition is true. जैसे ही ट्रू होगा फिर कहाँ आएगा? फंक्शंस कॉल के पास। 5 आई का वैल्यू कितना है? 1। फिर फंक्शंस कॉल करेगा तो कहाँ जाएगा? फंक्शन डिफिनीशंस के पास। अब जो n का वैल्यू था अभी तक 0 था, बट अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब जो था वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 1। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही ट्रू होगा तो क्या करेगा? रिटर्न n, और n का वैल्यू कितना था? 1। तो अगला वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, यस, अगेन i का वैल्यू, फिर i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना बढ़कर हो जाएगा? 2 होगा। यस सर, तो 2 जब होगा फिर चेक द कंडीशंस। 2 लेस देन n का वैल्यू कितना है? 5। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। फिर आएगा 5 i का वैल्यू यहाँ पे कितना था? 2। तो यहाँ से पास कितना करेगा? वैल्यू 2। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। कंडीशन चेक कीजिए, 2 लेस देन इक्वल टू 1। सर कंडीशन इज फॉल्स। यस, कंडीशन फॉल्स होगा तो कहाँ आएगा? एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या दे देगा? ध्यान से देखिएगा, एल्स में जाएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मतलब मेरे पास दो वैल्यू मिला, पहला वैल्यू 0 मिल गया, दूसरा वैल्यू क्या मिल गया? 1। जब आप इसको कॉपी पे करते रहिएगा, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। चलिए, हाँ, यस, हाँ, चलिए यहाँ पे अब क्या होगा कि जब n का वैल्यू 2 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या है? 5 n माइनस 1 प्लस 5 n माइनस 2, यही है ना? चलिए, तो n का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे जब जाएगा तो 5 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। 5 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0, यही होगा। फिर से वही चीज़ आया, फिर यही फंक्शंस कॉल। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये रिकर्सन है, और फिर वही फंक्शंस कॉल को कॉल करेगा i का वैल्यू 1। तो जब 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न क्या करेगा? n, और n का वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली 0 पे भी 0 लेस देन इक्वल टू 1। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। तो रिटर्न क्या करेगा? n, और n का वैल्यू कितना है? 0, तो क्या हो जाएगा? 1। और देखिए तो अभी मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि ये दोनों को ऐड करके अगला वैल्यू होता है। तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। यहाँ आ भी क्या रहा है? 1। कोई प्रॉब्लम? या चलिए, अगेन n का वैल्यू हम लोग 2 तक लेकर चले। अगेन n का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 3। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। और हम लोग 3 ही पे निकाल ही रहे थे। स्टार्टिंग में n का वैल्यू कितना लिया था? 3। n का वैल्यू 3। अब आई n का वैल्यू 3, आगे चेक कीजिए। i का वैल्यू 2 के बाद कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे i प्लस प्लस में 3, तो i लेस देन इक्वल टू n, तो i का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 3। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो फिर यहाँ से कॉल करेगा 5 i का वैल्यू 3 है, फिर कहाँ आएगा? फिर यहाँ पे आएगा। अब i का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया? 3। 3 लेस देन इक्वल टू 1। यस सर, कंडीशन इज फॉल्स, है ना? फॉल्स। यस सर, फॉल्स। यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 n माइनस 1 प्लस 5 n माइनस 2। तो 5 n, यहाँ से i का वैल्यू वहाँ 3 था, बट यहाँ आकर वो किसका वैल्यू बन गया? n का। तो 3 माइनस 1 कितना? 2। 5 3 माइनस 2 कितना? 1 बनेगा। अब जैसे ही 2 आएगा फिर ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, क्योंकि जैसे ही 2 आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सीधे फंक्शंस कॉल है, फिर से कॉल करेगा। तो 5 जब यहाँ पे जाएगा, n का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। नीचे आएगा 5 n माइनस 1, दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहला पार्ट 2 माइनस 1 1, और दूसरा n माइनस 2 2 माइनस 2 0। 1 पे क्या दे देगा? 1। 0 पे क्या दे देगा? 0। और 1 पे क्या दे देगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2।
1 + 0 + 1 2 होगा, और यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2। आ रहा सेम। चलिए लास्ट, वेन फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब आई का वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा 4 होगा 4। जब कंडीशन चेक करेंगे आई का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू कितना, एन का वैल्यू कितना था 3, सर कंडीशन इज फॉल्स, यस। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा लूप से बाहर आएगा और आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा 0 1 1 2। जब एन का वैल्यू मैंने 3 लेकर चला तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 1 1 2। यही मेरा क्या कहलाएगा फाइबोनाची सीरीज कहलाएगा, यही और कुछ नहीं। बच्चे काफ़ी गलत करते हैं, काफ़ी गलत करते हैं, तो ये काफ़ी इजी मेथड के थ्रू मैंने बताया है, इसमें गलत वाला कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों ने क्या करते हैं कि ये एन दे देते हैं और ये लूप नहीं चलाते हैं, फिर यहाँ सीधे एन का वैल्यू देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि सीरीज नहीं बनेगा, आपका सिर्फ लास्ट वैल्यू को क्या करेगा प्रिंट करेगा। बट यहाँ तो सीरीज बनाना है ना, लास्ट वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है, क्या करना है सीरीज बनाना है। तो आप लोग लूप चलाना नहीं भूलिएगा, ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड, इसी को मैं कई तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप लोग बस देखते जाइएगा और आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ इफ़ को मैं चेंज करूँगा। दूसरा मेथड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सर n = 1 लॉजिकल और n = 0, या ये भी कर सकते हैं, सेम कंडीशंस। कोई प्रॉब्लम बोलो, या डन। n = 1 या n = 0, बीच में क्या लॉजिकल और अभी मैंने बताया फैक्टोरियल में लॉजिकल और में कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अगर 1 होगा तो n प्रिंट करेगा, कितना कर देगा 1, 0 होगा तो क्या प्रिंट कर देगा 0। दिस इज द सेकंड मेथड। ये आपका कौन सा मेथड है सेकंड। तीसरा से भी बता देता हूँ, तीसरे से भी बन जाएगा। तीसरा से कुछ ऐसे बनेगा, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। तीसरा से कुछ ऐसे बनेगा, तीसरा से कुछ ऐसे बनेगा, इफ n = 0 हो जाएगा तो यहाँ कर देगा रिटर्न 0। क्लियर। एलसिफ लगा देंगे, एलसिफ कर देंगे यहाँ पे, एलसिफ में हो जाएगा n = 1 हो जाएगा, रिटर्न क्या कर देगा 1। क्लियर है। उसके बाद फिर एल्स हो जाएगा। दिस इज द थर्ड मेथड। तो आपको जैसे बनाना है तो वैसे बनाओ। ये मैंने किया, अगर n का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा रिटर्न 0। मैंने इसको इफ लिया, ये इफ का क्या हो गया एल्स हो गया, यहाँ से मैंने इफ लिया, इफ का क्या हो गया एल्स हो गया, इस इफ का एल्स यहाँ पे हो गया। तो आप पढ़े होगे, आपने इफ एल्स में पढ़े होगे ये चीज़ को कि मोर देन वन स्टेटमेंट है तो हम लोग ज़्यादा इफ एल्स लगाते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, इफ मैंने लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले n = 0 तो रिटर्न क्या कर देगा 0। एलसिफ में मैंने ले लिया, अगर n का वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न कर देगा 1, और लास्ट में मैंने ले लिया कि अगर दोनों नहीं है तब क्या कर देगा 5n - 1 + 5n - 2। और इसका एनालाइजेशंस लॉजिक मैंने डेवलप ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। तो हम लोग इस तरीके से मैंने 3 मेथड से मैंने बताया, एक प्रोग्राम को मैंने 3 मेथड से बताया। आपको जैसे करने की इच्छा वैसे कीजिएगा, बट कई बच्चों ने क्या करते हैं कि ये फॉर लूप चलाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप लॉजिक को डेवलप करोगे तभी आपका प्रोग्राम बनेगा, तो लॉजिक को डेवलप करना ना भूलें। और जैसे ही लॉजिक डेवलप हो जाएगा तो मैंने एक प्रोग्राम को 3 तरीके से बताया है, जैसे आपको सही लगे आप वैसे इसको फॉलो कीजिए, वैसे आप बनाओ, बट एनालाइज करना ना भूलो। फिर से मैं कह रहा हूँ एनालाइज करना ना भूलो आप। और अगर आपको सही लगे, मेरा वीडियो सही लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें। और 1 बाय 1 मैं सारा वीडियो मैं आगे मैं आपको शेयर करते रहूँगा। थैंक यू।